नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं आप सभी को आज बसंत पंचमी सरस्वती माता के बारे में बताऊंगी कि बसंत पंचमी का जो त्यौहार होता है वो क्यों होता है और कब है और क्या है उसका महत्व। तो आइए मैं शुरू करती हूँ। हिंदू धर्म में बसंत पंचमी का पर्व बहुत ही खास माना जाता है, जो कि माँ सरस्वती से जुड़ा हुआ है। हिंदू धर्म में मान्यताओं के अनुसार माँ सरस्वती को ज्ञान और कला की देवी माना गया है और इस दिन माँ सरस्वती की पूजा अर्चना करने से सभी प्रकार के ज्ञान बुद्धि की प्राप्ति होती है। आइए आपको मैं ये भी बताती हूँ कि बसंत पंचमी क्यों मनाई जाती है और क्या है इसका महत्व। हिंदू धर्म में बसंत पंचमी का दिन ज्ञान की देवी माँ सरस्वती के लिए समर्पित माना गया है। धार्मिक मान्यता यह है कि अगर इस दिन कोई व्यक्ति सरस्वती माता की विविध रूप से पूजा अर्चना करता है तो उसे शिक्षा के क्षेत्र में अपार सफलता मिलती है। और जो भी विद्यार्थी हो या जॉब करने वाले हो, इस दिन सरस्वती माता की पूजा अवश्य करनी चाहिए। हर साल माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि पर बसंत पंचमी का पर्व मनाया जाता है। बसंत पंचमी को श्री पंचमी और ज्ञान पंचमी के नाम से भी जाना जाता है। बसंत पंचमी क्या है और कब मनाते हैं, इसके बारे में बहुत सारी अलग अलग तरीके होते हैं। हर जगह पे, हर स्टेट में अलग अलग तरीके से यह पर्व मनाया जाता है। कोलकाता, बिहार आदि का यह बहुत ही मशहूर और पसंदीदा त्यौहार है। बहुत ही अच्छे तरीके से धूमधाम से यह त्यौहार मनाया जाता है। और बसंत पंचमी के दिन बसंत पंचमी क्यों मनाते हैं और बसंत पंचमी पर्व के पीछे एक कहानी भी है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल माघ महीने के शुक्ल पक्ष की जो पंचमी होती है उसमें बसंत पंचमी मनाई जाती है। इस बार 2025 में शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि की शुरुआत जो होगी वो है 2 फरवरी को सुबह 9:14 पर होगी। वही इस तिथि की समापन 3 फरवरी को सुबह 6:52 पर होगा। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार साल 2025 में बसंत पंचमी 2 फरवरी को मनाई जाएगी। और बसंत पंचमी जो है वो क्यों मनाई जाती है ये तो आप सभी को पता चल गया है, लेकिन शास्त्रों के अनुसार असल में बसंत पंचमी का पर्व ज्ञान की देवी माँ सरस्वती के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार बसंत पंचमी के दिन ज्ञान की देवी माँ सरस्वती प्रकट हुई थी। शास्त्रों में निहित पौराणिक कथा के अनुसार जब ब्रह्मा जी समस्त सृष्टि की रचना कर रहे थे तो उन्होंने सबसे पहले जीवों और मनुष्य की रचना की थी। जीवों और मनुष्य की रचना के बाद भी वातावरण बेहद शांत लग रहा था। तब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से अनुमति ली और अपने कमंडल से पृथ्वी पर थोड़ा सा जल छिड़का। इस जल से हाथ में बिना धारण किए देवी सरस्वती प्रकट हुई। फिर ब्रह्मा जी ने देवी सरस्वती से वीणा बजाने का अनुरोध किया। देवी सरस्वती के वीणा बजाने से संसार के सभी जीव जंतुओं को वाणी प्राप्त हुई। इसी कारण इस तिथि पर बसंत पंचमी का पर्व मनाया जाता है। यह भी माना गया है बसंत पंचमी मनाने के पीछे जो कारण है, परंपराओं के अनुसार पूरे साल को 6 ऋतुओं में बांटा गया है, जिसमें बसंत
ऋतु ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु और शिशिर ऋतु है। इन ऋतुओं में से बसंत पंचमी को सभी ऋतुओं का राजा माना जाता है। ऐसे में जिस दिन बसंत ऋतु की शुरुआत होती है उस दिन को बसंत पंचमी के पर्व के रूप में मनाया जाता है। बसंत ऋतु में ना तो ज़्यादा ठंड होती है और ना ही ज़्यादा गर्मी होती है। बहुत ही सुहावना और बहुत ही मनभावन मौसम होता है, बहुत ही अच्छा लगता है। और बसंत पंचमी के दिन से ही गर्मी की शुरुआत मानी जाती है और बहुत जगहों पर बसंत पंचमी के दिन गुलाल सरस्वती माता को चढ़ाया जाता है, मतलब कि उनको गुलाल से तिलक लगाया जाता है, गुलाल से भी उनकी पूजा की जाती है। और उस दिन जब पूजा होती है तो सुबह सवेरे उठकर स्नान कर सभी को अच्छी तरह से सरस्वती माता की पूजा करनी चाहिए। अगर आपके घर के आसपास या कहीं भी सरस्वती माता की मूर्ति की स्थापना हुई है तो वहां जाकर आप पूजा कीजिए, और नहीं तो आप घर में ही कोई फोटो मूर्ति सरस्वती माता की घर में रखकर पूजा कीजिए। खास करके आपके घर में पढ़ने वाले जो छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बड़े जो भी बच्चे हैं, जो भी पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो, अगर पढ़ रहे हैं तो विद्यार्थी ही हैं, तो वो इस दिन सरस्वती पूजा के दिन पूजा जरूर करें। और हमारे यहाँ तो ये भी मान्यता है कि जब सरस्वती माता की पूजा होती है तो पूजा करते समय वहाँ पे अपनी पुस्तक, अपने जो नोटबुक होते हैं, पेन आदि भी रख के उनकी पूजा की जाती है। और जो गुलाल हम चढ़ाते हैं सरस्वती माता को, सबसे पहले तिलक लगाते हैं सारे भगवान को, उसके बाद स्वयं भी उसी से गुलाल से टीका लगाते हैं, सभी को घर में लगाते हैं। और उस दिन पूजा करके आप चाहे तो व्रत भी रख सकते हैं। सरस्वती माता की व्रत ज़्यादा कठिन नहीं होती है, आप व्रत रखिए। और जो भी पूजा का मुहूर्त होता है, सरस्वती माता की पूजा हो गई, आरती हो गई। और हमारे यहाँ तो ये है कि सरस्वती माता की बहुत बड़ी बड़ी मूर्तियों की स्थापना होती है, और जब वहाँ पे जब पंडित जी पूजा करा देते हैं सरस्वती माता का और भोग लग जाता है, प्रसाद बट जाता है, तो फिर हम वो प्रसाद को खाकर और फिर उसके बाद भोजन कर लेते हैं, क्योंकि फिर हमारी व्रत पूरी हो जाती है। और उस दिन वहाँ पे सरस्वती माता का जो भी पंडाल बना होता है, जहाँ स्थापना हुई होती है, पूजा हो रही होती है, वहाँ पे पूरे दिन तो पूजा होता ही है, फिर भजन कीर्तन वगैरह होते हैं रात भर। वहाँ पे सभी लोग बैठते हैं, जागते हैं और सरस्वती माता की भजन कीर्तन करते हैं वहाँ पे। मतलब पूरी एकदम अच्छी सी खुशहाल रौनक बनी होती है। और फिर जब पूजा हो जाती है तो अगले दिन जो भी मुहूर्त होता है, जो पंडित जी बताते हैं, उसके हिसाब से विसर्जन किया जाता है सरस्वती माता का। और सरस्वती माता को खोंच, मतलब जो खोंचा देते हैं ना, वो जो भी सुहागिनें हैं वो जरूर दे खोंचा, और अपने बच्चों के लिए, अपने घर परिवार के लिए उनसे कामना करें। और कामयाबी, सरस्वती माता कामयाबी देती हैं और जॉब में, पढ़ाई में सफलता देती हैं, तो उनसे प्रार्थना करें और ऐसा करें। और फिर उस दिन बहुत सारे मतलब धूम मची होती है, गुलाल से लोग होली खेलते हैं, विसर्जन करते हैं सरस्वती माता की, और बहुत ही एक अच्छा सा माहौल रहता है, मतलब बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ तक कि जब सरस्वती माता जब विदाई होती है तो सभी रो पड़ते हैं। और इसी उम्मीद के साथ हम सरस्वती माता की पूजा करेंगे सभी अच्छे से, और अपने लिए, अपने बच्चों के लिए अच्छी बुद्धि, अच्छे संस्कार और सफलता की प्रार्थना करेंगे। और सरस्वती माता का
स्वागत करेंगे। तो सभी सरस्वती माता के स्वागत के लिए तैयार हो जाइए और आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी प्रेम से बोलिए सरस्वती माता की जय। मिलूंगी मैं आप सभी से अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए और हैप्पी रहिए।